को जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 में अमित सर। चैप्टर नंबर 3 धंधा की सेवाएं 2। वर्तमान समय में वाणिज्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य में व्यापार की प्रवृत्ति के उपरांत इसकी सहायक सेवाओं में बैंकिंग का समावेश किया जाता है। व्यापार में किसका समावेश किया जाता है? तो बैंकिंग का समावेश किया जाता है। व्यापार के उपरांत बैंकिंग की सेवा उद्योग, खेती जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोगी हैं। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व की सर्वप्रथम बैंक 1407 में जिनेवा में शुरू हुई थी। विश्व की सर्वप्रथम बैंक कब शुरू हुई थी? 1407 में। कहाँ शुरू हुई थी? जिनेवा में शुरू हुई थी। ये इटालियन शब्द बैंको बेंच से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इटालियन से। और बैंको बेंच से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। बैंक की प्रवृत्तियों के प्रमाण प्राचीन समय भी देखे गए हैं। रोमन साम्राज्य में इस शब्द का उद्भव हुआ था। किस साम्राज्य में उद्भव हुआ था? रोमन साम्राज्य में, जहाँ ऋण देने वाले को मासेला के नाम से जाना जाता था। जहाँ ऋण देने वाले को मासेला के नाम से जाना जाता था। ये लोग एक बंद परिसर के बीचों बीच बैंकों के नाम से जाने वाली एक लंबी बेंच पर अपनी छोटी मोटी काम चलाऊ दुकानें लगाया करते थे, जिस पर बैंकें तथा बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को किसके नाम से जाना गया? बैंक के रूप में। विश्व की सर्वप्रथम बैंक 1407 में खुली। कहाँ खुली? जिनेवा में शुरू की गई। बैंक शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो इटालियन शब्द से। इटालियन शब्द कैसे बना? बैंक की उत्पत्ति बैंकों से हुई और इटालियन से हुई। बैंक की प्रवृत्ति के प्रमाण प्राचीन समय भी देखे गए थे। कौन से साम्राज्य में? रोमन साम्राज्य में। ऋण देने वाले को क्या कहा जाता है? मासेला कहा जाता है। ये लोग एक बंद परिसर में बीचों बीच बैंकों के नाम से जाने वाली दुकानों पर एक लंबी बेंच पर छोटी मोटी काम चलाऊ दुकानें लगाया करते, इसलिए बैंक शब्द की उत्पत्ति। बैंक का अर्थ रिजर्व बैंक के मतानुसार मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के देश से बचतों को एकत्रित करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक क्या बता रहा है? मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत, मांगे जाने पर तुरंत अथवा निर्धारित अवधि के अंत होने पर वापस करने की शर्त पर ऋण देने के देश से बचतों को एकत्रित करने वाले संस्था को बैंक कहते हैं। सेकंड, बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में जाना जाता है। बैंकिंग की सेवा देने वाली संस्था को बैंक के रूप में भी जाना जाता है। बैंक के कार्य को कितने भागों में बांटा गया? 2 कार्य में। जमा राशि को स्वीकार करना तथा विनियोग अथवा ऋण देना। जमा राशि को स्वीकार करना तथा विनियोग अथवा ऋण देना। परंतु वर्तमान समय में इन कार्यों के उपरांत बैंक अन्य कार्य भी करती है। बैंकिंग सेवाओं का विकास बहुत तेज़ी से होता जा रहा है और उसकी सेवाओं में भी वैविध्य देखने को मिलता है। बैंक के सभी कार्यों की सूची बनाना मुश्किल है। बैंक के कार्यों को मुख्य कार्यों तथा गौण कार्यों में विभाजित किया जाता है। तो बैंक के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया। कौन से 2 भाग? बैंक के मुख्य कार्यों के और गौण कार्यों में विभाजित किया गया। मुख्य कार्य बचत को स्वीकार करना, दूसरा ऋण देना, तीसरा विनियोग करना, चौथा अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। गौण कार्य ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना, चल विनिमय संबंधी व्यवहार करना, साख पत्र देना, ट्रैवल चेक देना, ड्राफ्ट की सेवा देना, बैंक के साथ जुड़े व्यक्ति की साख की सूचना देना, जमानती दलाल के रूप में सेवा देना, अन्य सेवाएं देना जैसे एटीएम, डीमैट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की सुविधा। तो बैंक के मुख्य में प्रथम कार्य बचत स्वीकार करना। बैंक क्या करती है? बैंक आम लोगों के पास से अनुपयोगी रकम बचत के रूप में स्वीकार करती है और बैंक में बचत राशि देने वालों को बैंक ब्याज भुगतान करती है। बैंक का सबसे दायित्व बचतकर्ताओं और जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना है। बैंक अलग अलग प्रकार की बचत स्वीकार करता है, जिन पर ब्याज दर अलग अलग होती है। बैंक मुख्य रूप से 4 प्रकार की बचत स्वीकार करता है: बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग खाता और सावधि जमा खाता। तो बचत स्वीकार, जैसे अपने पास पैसा है, अपन बैंक में जमा करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है।
तो वो बचत को स्वीकार करती है। ऋण बैंक विविध प्रकार के खाता द्वारा बचत स्वीकार भी करती है। इस प्रकार बचत द्वारा प्राप्त धन को बैंक ऋण के रूप में देती है। बैंक जमा स्वीकार करके बचतकर्ता को ब्याज देती है, इसलिए बचतकर्ता को दिए जाने वाले ब्याज दर की तुलना में अधिक दर से पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को ऋण भी देती है। ब्याज दर के अंतर से बैंक लाभ प्राप्त करती है और बैंक निम्नलिखित रूप से ऋण भी देती है। ऋण द्वारा और ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ऋण द्वारा बैंक दीर्घ समय अथवा अल्प समय के लिए ऋण देता है। कुछ प्रकार के ऋण पर गिरवी रखना होता है और जबकि कुछ ऋणों पर गिरवी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी लोन व्यापारियों और उद्योगपतियों को दी जाती है जिसके सामने उनकी रकम की जमानत बैंक लेती है। वर्तमान समय में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन वगैरह जैसी लोन भी उपलब्ध है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। यदि ऐसा हो कि चालू खाता धारक पूर्व स्वीकृत सीमा में और अल्प समय के लिए खाते में जमा राशि से अधिक राशि आहरित करे तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? चालू खाता धारक पूर्व स्वीकृत सीमा में अल्प समय में कम समय में खाते में जैसे जमा 10,000 और अधिक 20,000 राशि आहरित करता है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट का समय अल्प होता है। यदि ओवरड्राफ्ट का समय निश्चित कर दिया जाए तो उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। चालू खाता धारक पूर्व स्वीकृत सीमा में अल्प समय के लिए खाते में जमा राशि से अधिक राशि अगर आहरित करे तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट का समय अल्प होता है और यदि ओवरड्राफ्ट का समय निश्चित कर दिया जाए तब उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। तीसरा, विनियोग करना। बैंक की पूंजी और प्राप्त बचत की राशि का ऋण और विनियोग न हो सके तो बैंक को पर्याप्त प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। विविध स्थानों पर इस रकम का विनियोग करना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। यह विनियोग योग्य गणना के साथ सुरक्षित स्थान पर करना अनिवार्य है। बैंक आरक्षण की रकम के नियमानुसार कुल डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करनी होती है जिन पर ब्याज दर कम होता है। बैंक के संकट के समय आकस्मिक परिस्थिति में विनियोगों को तोड़कर तुरंत नकद प्राप्त हो सके द्रव्य की ऐसी व्यवस्था करना अनिवार्य है। बैंक ज़्यादातर सरकारी और प्रतिभूतियों द्वारा स्वीकृत कार्य में विनियोग करती हैं। चौथा, अंतर बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक के मुख्य कार्यों में एक कार्य बैंकों के मध्य व्यवहार। प्रत्येक बैंक को कई बार बहुत ही अल्प समय के लिए 24 घंटे या इससे कम समय के लिए भी द्रव्य की तरह अनुभव होती हैं। इस तरह के बैंक में समस्या का निवारण हो जाता है और इस प्रकार जो रकम मांगी जाती है उसे तुरंत प्राप्त हो जाए तो इसे कॉल मनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी बैंक के आपको मुख्य कार्य को लिखना है। बैंक का अर्थ क्या होता है, बैंक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बैंक के कार्य क्या है और बैंक के कार्य को लिखना है और नोटबुक बैंक के कार्य को नोटबुक में लिखकर इसका पिक मेरे को भेजना। ओके, ठीक है, जय माता दी।